नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको बताने जा रहा हूं थर्ड आई। थर्ड आई को जागृत करने की एक ऐसी टेक्निक जो 100% नहीं, 200% नहीं, अगर 100 में से 1000% कहूं तो प्रॉपर थर्ड आई को खोल देगी। थर्ड आई के विषय में लोगों को बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, वो भी बता दूंगा। तो विधि भी बता देता हूं, 1000% आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। इसमें रत्ती भर शंका ना करें। बहुत लोगों को तो उसमें 1 से 15 दिन में प्रॉपर एकदम परफेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट आ गया, आपको थर्ड आई के अनुभव होने लग गए तो बंद कर दिया। इसको और गहरा और गहरा और गहरा करना है। जैसे हम कुआं खोदते हैं धरती में, तो यहाँ पे अगर मेरे एरिया में खोदें तो 20-25 फीट पे पानी आ जाएगा, लेकिन अगर और मीठा पानी चाहिए और खोदो और खोदो, खोदते खोदते जब 300-400 फीट पे चले जाएंगे तो एकदम सुपर मीठा पानी आ जाता है, यानी जो हफ्तों तक, महीनों तक भी खराब नहीं होता। जितना ज्यादा खुदाई, अगर वो 20-25 फीट का लिया तो दूसरे दिन खराब हो जाता है। बिल्कुल वही चीज है। तो जब आप थर्ड आई के ये जो अभी मैं महामुद्रा आपको बताने जा रहा हूं, और एकदम आसान है, YouTube के ऊपर आपको इस नाम से बहुत सारी मुद्राएं मिल जाएंगी, लेकिन ये मुद्रा वो मुद्राएं आपसे होंगी नहीं। देख लेंगे, समझ लेंगे, आप करने लगेंगे तो बस फंस जाएगी गाड़ी, या सर दर्द या आंखों में दर्द। लेकिन आपको मैं सिंपल सहज विधि बताने जा रहा हूं जिससे थर्ड आई खुलेगी, और थर्ड आई के कौन कौन से प्रकार हैं, क्योंकि वो अभी मुद्रा तो मैं बता देता हूं जो 1000% काम करेगी। और ये मुद्रा ऐसे नहीं है, ये मेरे कोर्स का प्रॉपर हिस्सा है। जितने लोग भी मेरे पास रेकी सीखने वाले हैं उनके लिए ये मैंने प्रॉपर कंपलसरी की होती है कि ये मुद्रा करनी है थर्ड आई के लिए। खाली थर्ड आई के लिए नहीं, जिनको चिंता है, डिप्रेशन है, नेगेटिव विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग है, किसी भी प्रकार की आपको मानसिक समस्या है, नींद नहीं आती, ओवर नींद आती है, दिमाग सोया रहता है, किसी भी प्रकार की, चाहे 10,000 नाम आपने रखे हो मानसिक बीमारियों के, सब बीमारियों पे पानी फेर के उनको ठीक कर देती है। बस शर्त इतनी है कि एक जो दिमाग से स्वस्थ आदमी है, जन्म से स्वस्थ आदमी है, उसको पहले जैसी कंडीशन में ला देती है और आध्यात्मिक रूप से आपको अति विकसित कर देगी। अब ये मुद्रा जो शांभवी महामुद्रा के नाम से जानी जा सकती है, लेकिन पहले थर्ड आई का समझ ले। थर्ड आई में ऐसा होता है, लोगों की मैंने देखा, पता नहीं कितने लोग होते हैं वो थर्ड आई के ऊपर, हमने इतना काम कर लिया, ये कर लिया, हमको थर्ड आई का कोई अनुभव नहीं हुआ। थर्ड आई का ऐसा अर्थ नहीं होता, इसको जरा समझ लें कि आप बैठेंगे और या खुली आंखों से आपको चारों तरफ सबको भूत प्रेत, देवी देवता सब दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं होता। थर्ड आई के अलग अलग प्रकार है। जैसे हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी सारी ज्ञान इंद्रियां दी है। हाथ है, अलग प्रकार के काम करेंगे, कान सुनने का काम करेंगे, आंखें वही मास्क यहाँ पे है वही यहाँ पे है, लेकिन आंखों से मैं देख पाऊंगा, वही नासिका में है वही नासिका में, वही कानों में है, लेकिन यहां से मैं सूंघ पाऊंगा, खुशबू होगी, क्या होगा, कानों से सुन पाऊंगा, वही मांस बॉडी में हर तरफ लगा हुआ है, लेकिन काम सबका अलग अलग है। ऐसे ही मनुष्य की चेतना बहुआयामी होती है, ठीक है। उसको अगर और मोटे तौर पे लूं तो कम से कम 3 तरह की चेतना होती है। तो इसलिए वो 3 तरह की चेतना में अब ऐसा होगा, अगर 3 लोगों को मैं करवाऊंगा, तीनों की थर्ड आई खोल दूंगा, तो एक व्यक्ति होगा जिसको दिखाई देगा, वो जब भी आंखें बंद करेगा देखेगा, वो कहेगा फलाने देवता आ गए, वो ये बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो एक एक बात उनकी गहरे ध्यान में जाके सुन पाएगा, उनसे बात कर पाएगा, दर्शन कर पाएगा, देवी देवताओं के दर्शन। एक ये 2 कहेंगे हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा, हम भी कर रहे हैं। लोग भी यही गलती कर रहे हैं, थर्ड आई खुली है लेकिन वो कहते हैं हमको कुछ नहीं दिख रहा। कारण ये है कि उनकी चेतना दूसरी प्रकार की है। तो इनको क्या होगा, इनको सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा जो दूसरे प्रकार, इनको नाद सुनेंगे, आवाज सुनेगी। ये कहेंगे कानों में घंटियां बज रही हैं। जैसे कबीर जी का है तो वो कहते हैं अनहद बाजे बाज रहे हैं, तो अनहद नाद की बात करेंगे, वो सुनाई देने की बात करते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। वो जो भी बात करेंगे वो इसी प्रकार से, मुझे सुन रहा है, मैंने सुना, देखने की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनकी चेतना दूसरे प्रकार की है। तो उनको क्या होता है, ये दूसरे प्रकार के हैं, इनको आवाज सुनाई देगी। बैठे हैं, थर्ड आई खुली है, दिखाई कुछ नहीं देगा, लेकिन आवाजें सुन जाएगी। कोई क्वेश्चन आपने किया भीतर ही भीतर, मैं ये काम है, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिखाई नहीं देगा लेकिन आवाज आ जाएगी,
करो नहीं करो। आवाज दो प्रकार से आती है, एक भीतर आत्मा से सीधी जो परमात्मा की आवाज होती है, वो एकदम जो पूरी तरह समर्पित भक्त होते हैं या गहरे ध्यानी उनको आती है, वो परम पवित्र उच्च सबसे ऊंची कोटि की आत्माएं हैं। तो उससे कम जिनको देवी देवताओं की आवाज सुनती है, वो एक तरह से कान में सुनेगी आवाज, या भीतर से ऐसे लगेगा, कई बार समझ नहीं आता कि अंदर से आ रही है कान से आ रही है, लेकिन आवाज आती है। कभी कभी समझ में आ जाएगा कि कान से आई है या अंदर से आई है, तो स्पष्ट चेतना के ऊपर भी डिपेंड होगा। तो उसमें दूसरे जो प्रकार के लोग हैं उनको साउंड देवी देवताओं की सुन जाएगी, वो यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो स्वर्ग की बात करेंगे ऐसे बैठे बैठे, तो थर्ड आई में स्वर्ग के अंदर या जिस भी लोक में जो ध्वनि हो रही है वो ध्वनि उनको अंदर सीधी सुन जाएगी। बॉडी के किस पार्ट में सुनती है उसका ये समझ में नहीं आता, लेकिन सुनती सीधी है वो साउंड। तो ये दूसरे प्रकार के, थर्ड आई इसकी भी उतनी ही खुली है, ठीक है। ये दो प्रकार के हो गए, लेकिन जो कहेगा इनमें से मुझे दिखता है वो तीन में से एक ही होगा। 10 अगर 30 लोगों को करवाऊंगा, 10 देखने वाले होंगे, 10 को आवाज सुनेगी। तो तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं तीसरे प्रकार के जो महसूस करते हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अंदर एकदम डर घबराहट की फीलिंग आ जाएगी, अरे फेलियर, ये बिजनेस करूं यहां 50 लाख लगेगा, एकदम मन डर जाएगा, अंदर से प्रेरणा आएगी, अरे मत कर मत कर मत कर, एकदम फील हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, यहां से भागो। कहीं जा रहे हैं रास्ते में, उनको अंदर से महसूस होगा एकदम यहाँ पे गाड़ी रोको, कुछ है यहाँ पे, लाइट है, कहाँ पे है, मंदिर होगा, कोई देवी देवता, कोई साधु, कोई योगी इर्द गिर्द बैठा है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है, वो जाते जाते गाड़ी रोक लेंगे, कुछ है यहाँ पे पॉजिटिव, उनको महसूस होती हैं चीजें। तो ये थर्ड आई के 3 प्रकार होते हैं। महसूस होगा, वो बैठे हुए हैं तो उनको अंदर से महसूस हो जाएगा बैठे बैठे कि आज भूकंप आने वाला है, कुछ होने वाला है, आज अंदर मत सो, आज बाहर सो। और फिर रात को पता चले कि भूकंप आया, दीवारें हिल गई, कांप गया सब, लेकिन वो पहले ही बाहर सो गए थे। अब कारण क्योंकि भीतर चेतना उनकी सुनती है। 3 प्रकार की थर्ड आई हो गई, ठीक है। इस प्रकार से इसको और डीपली कर लेंगे तो इसके और विभाग बनते हैं बहुत सूक्ष्म, वो कुल सब की जाती है जो भी करते हैं, ध्यान, मंत्र जाप, मेडिटेशन। रेकी से तो बहुत फास्ट होता है, रेकी वालों की तो लगभग खुली होती है, लेकिन उनको समझ नहीं कईयों को आता, वो इसी प्रकार से होता है। वो चेतना के ऊपर प्रॉपर रास्ते को पकड़ के कई बार काम नहीं कर पाते, या कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत हार्ड अभ्यास किया है, बहुत जिम मार मार के अपनी बॉडी को पत्थर बना लिया, उनकी संवेदनशीलता कम हो जाती है, उनको जरा लेट पता चलता है, ऐसा होता है थोड़ा। या फौजी टाइप के लोग हैं तो उनको जल्दी जल्दी बहुत मेहनत की है शरीर से, पता नहीं चलती चीजें। अब मुद्रा, अब आपने मुद्रा कैसे करनी है, शांभवी महामुद्रा, जो 100% आपकी थर्ड आई खोल देगी। जैसे आप बैठे हुए हैं, सबसे पहले आप हाथों को ऐसे रख लें, ठीक है, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें तो ऐसे उत्तम है। अब क्या हुआ, एक दूसरे में उंगलियां फंस गई, एनर्जी हाथों से लीक होती है उंगलियों की छोर से, यहाँ की छोर यहाँ फंस गई, यहाँ की छोर यहाँ फंस गई, ठीक है। अब जो यहां से एनर्जी आएगी वो इधर की इधर जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं हाथ को, उसमें भी चल जाएगा, थोड़ी बहुत होती है लेकिन चल जाएगा ये भी, ठीक है। आप चाहें तो ये मुद्रा भी बना सकते हैं। तीनों में से कैसे भी करके आपने बैठ जाना है। पीठ इसमें सीधी होनी चाहिए, पीठ इसमें टेढ़ी आपकी गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि कई बार जब एनर्जी ऊपर उठती है तो जिस बॉडी के यहाँ पे आपकी पीठ टेढ़ी है, यहाँ पे जहाँ पे अगर लंबे टाइम तक उसको हर रोज आप टेढ़ी रखेंगे तो वहां पे धीरे धीरे ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, दर्द होना लोगों को शुरू हो जाता है उस स्थान पे। तो उतनी देर पीठ आपने सीधी रखनी है, कोई लंबा अभ्यास नहीं है, सिर्फ 21 मिनट का। तो इसी प्रकार से बैठ के, हालांकि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे बताई हुई है ये चीज, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण कीमती है कि यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के आपने थोड़ी सी गर्दन जो है ऐसे 1-2 इंच ऊपर उठा देनी है। मेरी ये सीधी है, आपकी तरफ देख रहा हूं, मैंने 2 इंच ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ऊपर होने से क्या होता है, जो हमारा स्वाभाविक फोकस होता है, हमारा एकदम ध्यान होता है, वो ऑटोमेटिकली थर्ड आई पे आ जाता है। जो थर्ड आई का केंद्र है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, किसी का यहाँ 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 ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से बैठ गए, ऊपर नीचे करके आपने केवल हल्का सा ध्यान थर्ड आई के ऊपर लगा के रखना है, ठीक है। और हल्का सा कहाँ लगा के रखना है, श्वास नासिका से आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है।
आ रही है जा रही है। थोड़ा सा ध्यान आपने यहाँ पे दोनों तरफ लगा के रखना है, नासिका पे, थर्ड आई पे, और यहाँ पे आपने देखते रहना है, देखते रहना है। कितनी देर? 21 दिन, 21 मिनट और 21 दिन कंटिन्यूज कर लेना है एक बार। आपकी जो इंट्यूशन है, जो ऊपर से आपको परमात्मा की आवाज आती है, वो फास्ट हो जाएगी। ऊपर से संदेश आते हैं, वो फास्ट हो जाएंगे एकदम। और 21 दिन अगर बिना कोई दिन मिस किए आपने कर लिया तो ये समझ लो ये मुद्रा आपको सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद कोई दिन मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन 21 दिन तक कोई दिन मिस नहीं करना, ठीक है। उससे ये मुद्रा सिद्ध हो जाती है। तो उसके बाद जब भी आप कहीं बैठेंगे तो आपका जो फोकस है, ध्यान है, वो थर्ड आई पे आ जाएगा, और थर्ड आई तुरंत चक्कर घूमना शुरू कर देता है। और जो विजुअल आने वाले हैं उनको विजुअल आने लगेंगे, जिनको साउंड सुननी है वो साउंड सुनने लगते हैं, जिनको फील होता है उनको फील होने लग जाता है। फील होने वाले कोई व्यक्ति आया, उनको महसूस हो जाता है इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी है, इसमें भूत प्रेत है, इसमें क्या, क्योंकि वो संवेदनशीलता, उनकी एनर्जी का प्रकार ही वैसा है कि वो उन चीजों को महसूस करते हैं। पावर सारी थर्ड आई की ही है। तो इस बात को समझ लेना आप, क्योंकि लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, जैसे 3 प्रकार के, ऐसा नहीं कि ये 2 को कभी सुन नहीं सकता, उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको दिखाई भी देने लग जाएगा, और जिसको दिखाई देता है उसको सुनाई भी देने लग जाएगा। लेकिन वो थोड़ा मेहनत करते करते जब संवेदनशीलता और ध्यान गहरा हो जाता है तो वो काम भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार से कम 21 मिनट आपने करना है। ध्यान थर्ड आई और श्वास दोनों के ऊपर जागरूकता से आपने ध्यान रखना है कि श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और ध्यान यहाँ पे। और चेहरे के ऊपर एक जरूरी चीज, चेहरे के ऊपर एक मीठी सी मुस्कान। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए चाबी उसमें लग जाती है कि ये काम सफल करना है। अगर चेहरा ऐसे आपने वो तोरी की तरह लटका के बैठ गए, कई लोग बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठते हैं, वो ठीक नहीं है। तो चेहरे के ऊपर मीठी सी मुस्कान, इससे सब कॉन्शियस माइंड आपका पॉजिटिव प्रोग्राम होता है और वो काम 100% सफल होता है। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाए तो अति उत्तम है। दूसरे भी अभ्यास करके भगवान के साथ जुड़े, योग के साथ जुड़े तो अति उत्तम होगा। धन्यवाद, नमस्कार।